हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Which of the following property is same for both H2 and D2? Options are enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, internuclear distance and enthalpy of bond dissociation. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ H2 एंड D2 का सवाल है ना। अब यहाँ पर जितने भी हमारे पास दिए हुए हैं बच्चों प्रॉपर्टीज, इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे एक साइड हम H2 के लिए इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे और एक साइड D2 के लिए लिखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जो हमारा ए है ना। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अगर H2 की बात की जाए बच्चों, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है उसका 0.117 किलो जूल पर मोल। और वहीं पे अगर हम D2 की बात करें तो 0.197 किलो जूल पर मोल इसकी वैल्यू आती है। तो क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा हमारा क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी कौन सी दी हुई है? दैट इज इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि आपका जो D2 है उसका मॉलिक्यूलर मास H2 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा वो H2 से ज्यादा ही होगा। तो अगर हम D2 की बात करें तो वो 1.226 किलो जूल पर मोल आती है इसकी वैल्यू, और H2 के लिए ये जो वैल्यू आती है 0.904 किलो जूल पर मोल आती है। ठीक है। तीसरी जो वैल्यू है, अगर हम बात करें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखिए बच्चों, मजे की बात यह है कि H2 और D2 दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। 74.14 पिकोमीटर होता है H2 का भी, और D2 का भी 74.14 पिकोमीटर ही होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो कि आपके पास इंथैल्पी में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लिखा हुआ है, वही उसी की बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो वापस से जो दोनों के दोनों हमारे हैं H2 और D2, इनकी वैल्यूज अलग अलग होती है। H2 के लिए ये वैल्यू 436 किलो जूल पर मोल आती है, वेयर एज इफ फॉर D2 ये जो वैल्यू है ये 443 किलो जूल पर मोल आती है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक जो है प्रॉपर्टी हमारी सेम मिली, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी नहीं हुआ, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन भी नहीं हुआ। So only one property, that is internuclear distance, is same for H2 and D2. So the correct answer for this question is option C. I hope you understood this well. All the very best.